दुनिया में हर साल 150 अरब नोट्स बनाए जाते हैं। पैसे का लालच भले ही बहुत सी बुराइयों को जन्म दे, लेकिन बैंकों के पास इससे बड़ी परेशानियां हैं। कागज के रुपए के साथ परेशानी ये है कि वो ज्यादा टिकते नहीं। बहुत से नोट तो 1-2 साल में खराब भी हो जाते हैं और इसकी नकल भी आसानी से की जा सकती है। अब एक ऐसा नोट बना है जिसे खराब नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक का बना है और इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। हाउ डू दे? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। 1988 में यहाँ के रिजर्व बैंक ने एक ऐसी बहुत ही शानदार चीज बनाई, एक ऐसा बैंक नोट जो वॉशिंग मशीन में घूमने के बाद भी बच सकता है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को एक अलग ही मतलब दे दिया। इससे प्लास्टिक के नोटों का एक नया दौर शुरू हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम में 2016 में पहुंचा। 20 से ज्यादा देश प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करते हैं और अब यूनाइटेड किंगडम भी इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि कागज के नोटों में घर के टॉयलेट से भी ज्यादा जर्म्स होते हैं। इस नोट की जिंदगी पॉलीमर के ग्रैन्यूल्स यानी दानों से शुरू होती है, जिन्हें पिघलाकर एक लिक्विड प्लास्टिक के फव्वारे में बदल दिया जाता है। अब ये एक शानदार चीज में बदलने के लिए तैयार है, दुनिया का सबसे बड़ा बुलबुला। आप इसे एक इकोनॉमिक बबल कह सकते हैं, और ये इतना बड़ा है कि इसे एक बार में पूरा देख पाना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा है। अंदर की हवा का प्रेशर प्लास्टिक को खींचता है, जिससे ये हर जगह से एक समान पतला हो जाता है। बिल्कुल वैसा जैसा अरबों एक जैसे नोट बनाने के लिए चाहिए। प्लास्टिक के रोल्स बनाने से पहले एक इंफ्रारेड मीटर दोबारा से उनकी मोटाई की जांच करता है। हर रोल में लगभग 8 किलोमीटर की फिल्म होती है और इसका वजन होता है 1.5 टन। इन रोल्स को एक बहुत बड़ी प्रेस में चढ़ाया जाता है, जिसके पास नोट छापने का लाइसेंस है। प्लास्टिक की दोनों सतहों पर सफेद रंग की एक कोटिंग लगाई जाती है, जिससे एक ओपेक सरफेस यानी आर पार ना दिखने वाली सतह तैयार हो जाती है, जिस पर नोट का डिजाइन बनाया जाएगा। हर नोट पर एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट विंडो छोड़ दी जाती है। फिर एक लेजर इस खिड़की में एक छोटी सी तस्वीर बनाता है। ये काम सेकंड के 20 अरबवें हिस्से में हो जाता है। अब इन प्लास्टिक की शीट्स की नकल करना नामुमकिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है इन्हें खर्च करना। इन्हें डिजाइन की जरूरत है। सबसे पहले इस मशीन की मदद से बैकग्राउंड कलर्स दिए जाते हैं। फिर मेन डिजाइन के लिए इन नोटों को एक दूसरी मशीन में भेजा जाता है। यहाँ तक कि इसकी इंक भी एक सिक्योरिटी फीचर है। ये प्रिंटर अलग अलग तरह की इंक इस्तेमाल कर सकता है, जैसे फ्लोरोसेंट इंक, फॉस्फोरेसेंट इंक, इंफ्रारेड एब्जॉर्बिंग इंक, रिफ्लेक्टिंग इंक, ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, पेयर्स ऑफ इंक्स। नकल करने वालों के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि वो सुधर जाएं। नए बने हुए नोटों को फैला कर रख दिया जाता है, जिससे ये शीट्स आपस में चिपक न जाएं। इस आदमी ने जो अपने हाथ में उठा रखा है वो लगभग 7.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स के बराबर है। ये उतना ही है जितनी इसकी पूरी जिंदगी की कमाई होगी अगर वो हमेशा यहाँ काम करे तो। एक दूसरी प्रेस इंक की एक और लेयर चढ़ाती है, जिसमें गहरे कलर्स और दूसरी बारीक डिटेल्स होती हैं। नोटों को सिक्योरिटी इंक और उसे किस तरह से लगाया गया है उससे मिलती है। इंक की थिकनेस को अलग अलग रख के ये नोट को एक हार्ड टेक्सचर देता है, जिससे असली नोट को नकली नोट से अलग कर पाना आसान हो जाता है। नोट लगभग तैयार हैं, लेकिन अभी इसमें एक चीज डालनी बाकी है, और ज्यादा सिक्योरिटी। ये एक यूनिक सीरियल नंबर से मिलती है। काउंटर को हाथ से सेट किया जाता है और एक बार शुरू होने के बाद ये 8 घंटे में 25 लाख नोटों पे नंबर डाल सकता है। सिक्योरिटी फीचर्स पूरे होने के बाद ये नोट लगभग तैयार है। लेकिन इन नोटों को जेब में रखने के लिए आपको बहुत बड़े पर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इन शीट्स में से एक बार में 500 नोटों को काटा जाता है। नए नोटों की मशीन से जांच होती है, फिर इंसान इनकी जांच खुद करते हैं, और अब इसे एक ऑस्ट्रेलियन आराम से खर्च कर सकता है। कुछ मील दूर बीच पर कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जो पानी में जाने से पहले अपनी जेब से पैसे निकालना भूल ही जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के बैंक नोट्स पानी में जाने के बाद भी वैसे ही रहेंगे।